साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज कांवड़ियों के हुड़दंग के संबंध में चर्चा करेंगे। बात मिर्ज़ापुर जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र का मामला है। खुटहा निवासी सीआरपीएफ जवान गौतम मणिपुर में तैनात हैं। वह सुबह अपने बेटे और एक साथी के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्हें 9:40 पर ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस से मणिपुर जाना था। वो स्टेशन से अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए समय से पहुंच गए, पर देखा वहां स्टेशन पर नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस में कांवड़िए बैठे हुड़दंग कर रहे थे। और ये कांवड़िए बैजनाथ धाम जा रहे थे और काफ़ी संख्या में थे। गौतम का कांवड़ियों से किसी बात को लेकर के विवाद हो गया और कांवड़ियों ने उन्हें लात घूंसों और तमाम चीज़ों मतलब थप्पड़ ये वो उनकी काफ़ी अच्छी कुटाई कर दी। सारे जवान काफ़ी घायल हो गए और वो चारों तरफ से चूँकि कांवड़ियों से घिर गए थे इसलिए उन्हें काफ़ी चोटें भी आई। बेटे ने पिता को बचाने का प्रयास किया लेकिन निरर्थक रहा। इसके बाद भी कांवड़िए नहीं रुके और गौतम को पीटते रहे। रेलवे कर्मचारियों ने बीच बचाव किया और आरपीएफ ने उन कांवड़ियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, जिन्हें पुलिस थाने ले गई और थाने से ही उन्हें जमानत दे करके छोड़ दिया। अब कांवड़ियों के बारे में क्या बताया जाए। ये कांवड़िए जो है हुड़दंग कर रहे हैं, उत्पात मचाए हुए हैं और इनको नियंत्रण किए जाने के लिए सरकार की तरफ से या शासन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई उपाय नहीं किया जा रहा है और इस तरह कांवड़ियों की वजह से काफ़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसे क्या कहेंगे आप? ये धर्म हो रहा है या धर्म का कार्य हो रहा है या ये कांवड़ी धार्मिक कार्य में संलग्न है? तो कहेंगे कि ये हुजूम है, एक अनियंत्रित भीड़ है, एक अनियंत्रित लोग हैं जिन्हें नियम कानून और किसी भी अन्य चीज़ से कोई सरोकार नहीं। ऐसी स्थिति में शासन को जो बार बार शासन दलीलें दे रहा है और कांवड़ियों के पक्ष में बातें कर रहा है वो सही नहीं। कांवड़िए अपनी जगह पर बात बात पर मारपीट पर उतारू हो रहे हैं, ये धर्म नहीं है, ये तो सीधे सीधे गुंडई है। इसे धर्म कतई नहीं कहा जा सकता और इसे धर्म की परिभाषा में लाया जा रहा है या धर्म की परिभाषा में इसे सजाया जा रहा है, ये तो पूर्णतः गलत है। कांवड़ यात्रा का मतलब ये नहीं कि आप नियम कानून और लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लेंगे कांवड़िए और जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। अगर ऐसा ही है तो इसके मतलब इन शरारती तत्वों को बढ़ावा देना है, समाज में जो है एक उच्छृंखलता का वातावरण तैयार करना है या समाज के अन्य कार्यों में विघ्न बाधा डालना है और इस तरह से एक दहशत पैदा करनी। दहशत तो पैदा कर लेंगे आप या आप राजनीति कर लेंगे, लेकिन इसके कुफल या इसके कुपरिणाम बहुत गंभीर होंगे और इसका निराकरण सदियों तक किया जाना संभव नहीं होगा और इससे देश की बहुत बड़ी क्षति होगी। बाहर जो लोग देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, वो क्या सोचते होंगे कि ये भारतीय सभ्य हैं, ये कांवड़ यात्रा एक निरर्थक काम है या कांवड़ यात्रा का
इस तरह का कोई उद्देश्य नहीं। अगर आप अनुशासित नहीं हैं तो उस कांवड़ यात्रा, उस धर्म कर्म से क्या मतलब है? धर्म तो अनुशासन के लिए बनाया गया है, न कि उच्छृंखलता के लिए बनाया गया है। अभी एक डिबेट में मैं सुन रहा था कि एक साधु महाराज डिबेट में बैठे थे, मतलब साधु सन्यासी डिबेट भी कर रहे हैं, साधु सन्यासी बहस भी कर रहे हैं। साधु सन्यासी ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर रहे हैं। और एक सज्जन और बैठे थे, हम नाम किसी का नहीं लेंगे, और बात जो है रामायण के ऊपर चली, जिसमें कि कुछ चौपाइयों के बारे में एक सज्जन ने जो है बताया कि ये गलत है, और साधु महाराज जी जो है, जो गेरुआ वस्त्र पहन के बैठे थे, वो उत्तेजित हो गए, जबकि बताने वाले ने सही बात बताया कि इस तरह के धर्म ग्रंथों में लिखा जाना कतई उचित नहीं है, और नहीं इसको मानने के लिए हम बाध्य होंगे। तो साधु महाराज ने कहा कि हम इसका जवाब देंगे, और जवाब में उसने क्या कहा, वो साधु थे, जवाब में कहा कि मैं आपके खिलाफ FIR करूंगा। तो उन सज्जन ने कहा कि पहले हमारी चीज का जवाब तो दे लो, फिर FIR करना, और लगे चिल्लाने। तो ये साधु सन्यासियों की दशा है, मनोदशा है, ये साधु सन्यासियों की स्थिति है। ये डिबेट जो है चैनल पर साधु सन्यासियों को क्यों बुलाया जाता है, ये भी एक सवाल है। और इन साधु सन्यासियों को डिबेट में क्यों भेजा जाता है? और ये साधु सन्यासी क्या ये तो पूरे साधु समाज को जो है और साधु शब्द को बदनाम कर रहे हैं, और ये इनकी प्रवृत्ति उच्छृंखल है, इनकी प्रवृत्ति जो है उदंड है। और इन साधु सन्यासियों को क्यों डिबेट में बुलाया जा रहा है? तो ऐसी स्थिति है। अगर काम आप सही तरीके से नहीं करना चाहते हैं, आपके काम करने का उद्देश्य उद्धरणता है, या आपके काम करने का उद्देश्य जो है उच्छृंखलता है, या कोई छिपा हुआ आपका एजेंडा है, तो इसको सही नहीं कहा जाएगा। और ये कहा जाएगा कि आप वर्षों से यही करते आए हैं, आप वर्षों से इस देश को बर्बाद करते आए हैं, इस देश की गरिमा को मिटाते आए हैं, और इस देश को आप खाद्य पदार्थ की तरह से समझते हैं। देश की गरिमा का आपको कोई ध्यान नहीं है, आप उच्छृंखल हैं, उदंड हैं, और देश की गरिमा का कोई ध्यान नहीं है। आपको अपने सुख समृद्धि से मतलब है, आपको अपनी उदंडता और उच्छृंखलता से मतलब है, और आप अपने को सुपीरियर शो करना चाहते हैं। आप अपने को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं साधु सन्यासी हूँ और मैं बहुत जो है काबिल हूँ, भगवान के करीब हूँ। तो ऐसी बात नहीं है। जब तक आप जो है लोग आपके कार्यवाहियों से, आपके व्यवहार से, आपकी सोच से संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक आपको कोई जो है आपका कोई मूल्य नहीं है, और आपकी कोई प्रतिष्ठा नहीं। साधु सन्यासियों के बारे में अपनी सोच बदलिए, और इन साधु सन्यासियों को मुफ्त में खाना खिलाना, इनको मान सम्मान देना, और इनको धन धान्य देना, रुपए पैसे देना, अनाज देना, कपड़े देना, ये ऐसा करके आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश को मुसीबत में डाल रहे हैं। और पीछे इतिहास में भी ऐसा ही होता है, जिसके वजह से हम 755 साल गुलाम रहे। आप मेरी बातों को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।